हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हज करने गया तो उस साल बहुत बड़ी आवाम का हजूम था, बहुत बड़ी आवाम उन्नास थी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आए खालिक की कायनात, ये जो इतनी तेरी मखलूक तेरे दर पे आई है हज करने के लिए, क्या इन सब का हज तू कबूल फरमाएगा? फरमाते हैं ये ख्याल आया मेरे दिल में। मैं घर वापस लौट आया तो जब रात को सोया, जब नींद ने मुझ पर गलबा कर दिया, गलबा तारी हो गया नींद का, तो उस वक्त मुझे बिशारत मिली कि आए मालिक बिन दीनार, हाँ सारी मखलूक का रब्बे कायनात ने हज कबूल फरमा लिया है, मगर एक शख्स है मोहम्मद बिन हारून बल्खी जिसका रब्बे कायनात ने हज कबूल नहीं किया। आप फरमाते हैं मैं सुबह सवेरे उठा, मैंने सोचा जा तो शख्स से मिलता हूं कि इतना बड़ा गुनाहगार शख्स, इतना बड़ा मुजरिम शख्स कि जिसके हज को रब्बे कायनात ने कबूल नहीं फरमाया। फरमाते हैं मैं चला पूछता पूछता जब बलख के इलाके में पहुंचा, वहां के लोगों से पूछा तो वहां के रिहायशी लोगों ने फरमाया कि आए मालिक बिन दीनार वो तो बहुत बड़ा बरगुजीदा आदमी है, वो तो बहुत बड़ा नेक आदमी है, रब ताला का प्यारा है, उसने तो 24 हज किए हैं, एक भी हज नहीं किया उसने, तुम तो एक का कहते हो, उसने 24 हज किए। फरमाते हैं मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने सोचा कि मुझे इस तरह ख्वाब आया है और लोग इसकी तारीफें करते हैं, और उन्होंने मुझे पता भी बताया वो तो पहाड़ों में रब्बे कायनात की इबादत कर रहा है। फरमाते हैं मैं पहाड़ों की जानिब चल बसा। जब पहाड़ों के दरमियान में गया, सहरा का मैदान है, कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कोई दरिंदे नज़र नहीं आते, कोई रब्बे कायनात की मखलूक नज़र नहीं आती, सिर्फ वो रब का बंदा है, एक मुसल्ला है, एक अस्तावा है और एक तस्बीह है, रब की इबादत में मसरूफ़ है। फरमाते हैं जाके मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया और फरमाया कि आए मालिक बिन दीनार। फरमाते हैं मैं परेशान हो गया कि इसको मेरा नाम किसने बताया है। तो मैंने पूछा, उसने कहा इस बात को रहने दो, तुम किस लिए आए हो? फरमाते हैं मैं अझक रहा था कि मैं नहीं बताता इनको कि मैं किस लिए आया। तो उसने जब बार बार इसरार किया तो मैंने बता दिया कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी, मुझे इस तरह ख्वाब आया है कि रब्बे कायनात ने तेरा हज कबूल नहीं किया, बाकी सारी दुनिया का हज कबूल हो गया। तो फरमाते हैं उसने कहा आपने ठीक फरमाया, क्योंकि उसने कहा कि मैंने 24 हज किए हैं, रब के 24 हज किए। जब हज करने जाता हूँ मकाम इब्राहिम पर नफल भी पढ़ता हूँ, सफ़ा व मरवा में दौड़ भी लगाता हूँ, हजर अस्वद को बोसा भी देता हूँ, लेकिन जब अलविदाई तवाफ करने लगता हूँ तो एक बुजुर्ग आता है मेरे मुंह पे हज मारता है, कहता है तेरा हज कोई कबूल नहीं। तो 24 हज मेरे मुस्तरद हुए। आप फरमाते हैं मैंने पूछा कौन सा तूने गुनाह किया? उसने कहा ये बात मत पूछ। मैंने जब बार बार उसको तंग किया तो उसने बताया कि मैं बहुत बड़ा अमीर तरीन आदमी था, मेरे पास बंगले थे, मेरे पास गाड़ियां भी थी, मेरे पास नौकर और खिदमत गुजार भी थे, मैं शराब का नशा करता था। लेकिन एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक के महीने में मैं शराब की बोतल हाथ में थामे हुए घर की जानिब आया और शराब पी रहा था, बोतल मेरे हाथ में थी। तो मेरी ज़ईफ एक माँ थी और वो मेरी माँ तंदूर पे रोटियां लगा रही थी, और मैं आया, मैंने कहा अम्मी जी मुझे रोटियां चाहिए। तो मेरी माँ ने फरमाया है बेटा मोहम्मद, तुझे नहीं पता कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तू खुद तो रोजे रखता नहीं मगर हमें तो रोजे रखने दे। जब उसने ये बात की मुझे गुस्सा आया, मैंने अपनी ज़ईफ माँ को थप्पड़ मारा, वो जलते हुए तनूर में गिर गई और फिर वो वहाँ उसकी वफात हुई। मुझे लोगों ने बंद कर दिया कमरे के अंदर। जब दूसरा दिन हुआ मैं उठा दोपहर के वक्त, देखा कि मेरी बीवी जो है कपड़े समेट रही है। मैंने पूछा है मेरी बीवी तू कहाँ जा रही है? कहा कि मैं अपने मेके जा रही हूँ, वापस घर की जानिब जा रही हूँ। क्यों? उसने कहा कि क्योंकि तू अपनी माँ का कातिल है। मैं परेशान हो गया कि मैंने अपनी माँ को कत्ल किया। उसने कहा हाँ, जब तूने शराब के नशे की हालत में अपनी माँ ज़ईफ को थप्पड़ मारा तो वो तनूर में जलकर राख हो गई, उसकी वफात हो गई। तो उस वक्त मैंने अपना हाथ वो काट दिया और रब की बारगाह में मैं तौबा करने लगा। 24 हज किए, सारा कुछ किया, कुछ कबूल नहीं हुआ। तो आप फरमाते हैं मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मार के वापस आ गया। जब मैं वापस आया, रात को सोया, फिर मुझे बिशारत मिली, मेरे नबी ने जियारत करवाई। फरमाया कि आए मालिक तूने उसको अपने रब के दर से मायूस कर दिया। क्यों मायूस किया? तू तो एक गया उसके पास। फरमाते हैं मैंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह वो जो अपनी माँ का कातिल है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मेरे नबी ने फरमाया मालिक तुझे पता है कल बरोज़े क़यामत जब हशर का मैदान होगा, रब ताला सवाल करेगा इस बंदे से, ये जब फंस जाएगा तो फिर इसको फरिश्तों को हुक्म होगा कि जहन्नम की जानिब ले जाओ।
जब दोज़ख की तरफ घसीट कर ले जाएंगे तो उस वक्त इसकी माँ भी मौजूद होगी, सारे अंबिया भी मौजूद होंगे, सारे सहाबा भी मौजूद होंगे। तो उस वक्त जब इसको फरिश्ते लेकर जाएंगे तो ये मुड़ मुड़ कर देखेगा अपनी माँ को, मुड़ मुड़ कर देखेगा। जब आखिरी बार देखेगा तो इसकी माँ रो कर अर्ज करेगी कि ऐ रब ताला मेरे बेटे को माफ फरमा दे। तो रब फरमाएगा कि आए मोहम्मद बिन हारून की माँ, इसने तुझे तनूर में जलाया, तू इसे क्यों नहीं जलने देती। तो फिर माँ फरमाएगी, अर्ज करेगी कि सोना रब्बा, ये मेरा बेटा था, इसको एहसास नहीं हुआ, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, माँ का तो दिल नरम होता है, माँ तो ये नहीं देख सकती कि उसका बेटा उसके सामने जले। तो लिहाजा मेरे रब, मैंने अपने बेटे को माफ किया, तू भी माफ फरमा दे। तो मुसलमानों, माँ और बाप